here with us. I think Shoaib bhai, we're going to get started with you. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिर्फ ये मार्का नहीं मारा कि ये बांग्लादेश से होम में जो है वो बांग्लादेश के होम पे हार गए हैं, बल्कि ये भी मार्का मार दिया कि शान मसूद की कप्तानी में 6 कंसेक्यूटिव अवे मैचेस भी हम हार चुके हैं। ओके, अगर डायसेक्ट किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कप्तानी से लेके बॉलिंग से लेके बैटिंग तक। हमें कोई भी टीम आखिरी इनिंग्स में 250 करती नज़र नहीं आती थी मुझे, ठीक है। लेट अलोन विकेट में कुछ था नहीं, जैसे मैंने ग्रीन पहना इतना ग्रीन था नहीं कुछ, एम ही बाहर बैठ गए तो ठीक है, आप खेल जाते। तो बहरहाल हैविंग सेड दैट, अब ये कि एक अच्छी चीज़ इसमें नज़र आई है वो अवैस कि उसके फर्स्ट क्लास के 1200 हैं, बाबर आजम के भी 12 हैं फर्स्ट क्लास में। और अगेन अगर आप ये देखा जाए तो आई मीन वही क्रेजियस इनिंग्स, और बांग्लादेश में क्या ही हो जाना है, कितना ही घास छोड़ लो। बाजीद साना ये कमेंट्री करते रहे हैं, मैं तो खेलता रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन कितना ही घास छोड़ दो, कितने विकेट बना लोगे, बॉल चढ़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग ने ठेका ले हुआ है, 400 जरूर कराना हमने, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अब जब आप 400 कराएंगे तो फिर अब हर दफ़ा बैटिंग में नहीं पूरा करके देगी ना। सो आई रियली थिंक दैट यू नो कि अगर 5 for 92 करना है तो फिर 400 होगा, 5 for 40 करोगे तो आप मैच जीतोगे, नाइद राना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल यही फिगर्स बनते हैं। 5 for 55, 5 for बेयर मिनिमम 5 for 60, अगर अच्छा स्पेल है, जो बैक इन डे स्पेल कहा जाता था कि यार ये स्पेल्स हैं। मैं खैर अभी ट्विटर पे देखता रहता हूँ, वीडियो शीडियोज आती रहती हैं, रिलेटेबिलिटी दिखाते रहते हैं हमें। मैं यही कहता था यार ना करो, ऐसा रेयर टैलेंट के साथ मत करो, क्योंकि ऐसा रेयर टैलेंट दोबारा अभी आना नहीं है। फिर दूसरी बात, अगेन पाकिस्तान टेस्ट मैच कितने खेलता है साल के जो इतनी प्रायोरिटी देगा या इतना सोच समझ की टीम भेजेगा? पहले तो टीम सही नहीं खिलाते, उससे पहले वो सिलेक्ट ठीक नहीं करते, अगर सिलेक्ट ठीक ना करे तो माशाल्लाह वो टीम ठीक खिलाते भी नहीं। फिर जब टीम नहीं सही खिलाते तो उससे ये नुकसान होता है कि यार एक फास्ट बॉलर खिला दो ना एक्स्ट्रा, यार 150 का बंदा है हमारे पास, डाल दो उसको अंदर। 400 वैसे ही कराना है तुमने तो 150 वाला बंदा डाल के करा लो। डज मेक सेंस और नॉट? बिल्कुल। अगर तुम्हें 400 खाना ही है तो 150 वाला बंदा डाल दो। एक लड़का बैठा हुआ हमारे पास इधर, कई लड़के, हम 2 लड़के छोड़ गए हैं, तो बच्चे काफ़ी हैं अभी, रिसेंट पास्ट में जो बच्चे अभी खेले हैं काफ़ी लड़के हैं। एक बाहर बैठा हुआ है, शदाब बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारा अली रज़ा बैठा हुआ है, ले जाओ यार साथ, क्या मसला। बट एनीवेज, आई डोंट अंडरस्टैंड द सिलेक्शन, आई डोंट अंडरस्टैंड द वे द बैट, एंड आई डोंट नो आप किसको ड्रॉप करेंगे, बाबर को लाना है तो। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक यू ऑलमोस्ट लॉस्ट द सीरीज बाय द वे। आप ड्रॉ की तरफ जाए तब भी 1-0 है, आप हारते हैं, और अगर माइंड सेट यही है तो आप, मेरा नहीं ख्याल आप 1-1 करने की तरफ जाएंगे। खैर ये तो यार शहजाद, में मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश पे जाके बांग्लादेश से हार गया एक दिन, वो इसलिए कि आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ अंदर जाओगे, डिफेंसिव टीम के साथ अंदर जाओगे, एक हड़ाउड़ी में टीम बना के एक नई राना के बाउंसर डर जाओगे, यार क्या हो गया, एक ही बाउंसर लगा है तो सारी भाग गए हो। That's true, शोएब भाई। मेरे ख्याल है जहाँ पे हम डाइसेक्ट करें, मैं जरा बाजी भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। पहले तो ये बता कि वो कह रहे हैं कि 20 साल बहुत पुराना है यार, तो हम समझते तो यंग, वो कह रहे हैं 20 साल से सिर्फ आपकी दाढ़ी के बाल थोड़ी सफेद हुए, 20 साल से शोएब भाई के साथ शो कर रहा है यार। का खौफ बाजी भाई सिर्फ आपकी दाढ़ी के बाल नहीं सफेद हो रहे, हमारे भी 13 ज्यादा हो गया, 25 हो गया, 10 साल। अच्छा 10 साल का, चलो जितने भी साल। आई थिंक बात हम करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, इन 13 सालों में 10 सालों में अगर हम डाइसाइड करेंगे तो शायद खुशी के मौके हमें कम मिले। बट बाजी भाई, जहाँ पे हम बांग्लादेश के हवाले से बात की, उन्होंने कहा हम टीम ठीक नहीं खिलाते, सिलेक्शन ठीक नहीं है। क्या बांग्लादेश की बैटिंग छोड़ें ये सब कुछ, आयरनी देखें आप, छोड़ें ये सारी बातें, छोड़ें आयरनी देखें। बांग्लादेश वो टीम थी जो अपने घर में टीमें बुलाती थी, स्पिनिंग ट्रैक ऐसे टर्नर्स बनाती थी, मैच जीत जाते थे, लेकिन लोग उनको रेट नहीं करते थे, कहते यार ये टीम बस अपने घर के लिए। अगर वो चाहते तो ऐसे ही चलाते रहते ना, बिल्कुल जीतते रहते को, उनको घर पे जीतने का मसला नहीं था, बड़ी बड़ी टीमों को गिराते थे, ऑस्ट्रेलिया को गिराते थे, इंग्लैंड को, सबको गिराते थे, लेकिन बाहर जब जाते थे तो उनसे कुछ नहीं होता था। पिछले 10-15 साल से इन्होंने फास्ट बॉलिंग पे काम किया। हम ये बैठ के बात करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने पिचेस इंप्रूव की, वो रैंक टर्नर्स उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं आई, उन्होंने कोशिश किया सबको ऑन बोर्ड लेके कि हमारी फास्ट बॉलिंग
बेहतर हो। और आपको ये 10-12 साल की जो मेहनत है वो अब आपको नाहिद राना को छोड़ दें, वो एक्सेप्शनल 150 वाला एक्सेप्शनल होता है। बाकी जो उसके राउंड जो फास्ट बॉलिंग है अभी तो खेले नहीं, शरफुल नहीं है, तस्किन है, इनके पास वो एक हसन महमूद है, वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग एक बैच है। दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान, आयरनी देखें आप, पाकिस्तान जो फास्ट बॉलिंग रिवर्स स्विंग रेस्ट स्पिन से मैच जीतता होता था, पिचेस कभी आपको बहुत रेयर था कि कोई घास वाला पिच हो या टर्निंग ट्रैक तो बनता ही नहीं था। वहाँ पे क्या हुआ, मैच किस तरह जीतेंगे जी, रैंक टर्नर बना दो। जब आप इस तरफ चले जाओ तो एक टीम जो उनका खासा नहीं था, जो नॉन थे कि रैंक टर्नर्स बनाएंगे और हम मैच जीतेंगे टेस्ट मैच, उन्होंने सारा कुछ चेंज करके अब घास वाली विकेट बनाना शुरू हो गए। दूसरी तरफ एक टीम जो उनसे बहुत आगे थी, वर्ल्ड में मतलब टॉप रैंक टीम थी, वो क्या कहाँ पे चली गई यार, 2 स्पिनर 3 स्पिनर खिला लो, बॉल ऐसे 2-2.5 दिन में मैच हो, तो क्रिकेट कहाँ गई आपकी। आयरनी देखे बांग्लादेश की और पाकिस्तान की आयरनी देखे, हम कहते हैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही हम बांग्लादेश के 20-10 साल पहले बांग्लादेश वाले सफर पे चल पड़े हैं और वो दूसरे सफर पे चल पड़े हैं। तो ये जब ये टर्निंग विकेट्स बनी थी तो बहुत लोगों ने बात की थी कि यार ऐसे ना करो, खराब होगा। तो उन्होंने कहा नहीं इंस्टेंट रिजल्ट्स है, ठीक है जी रिजल्ट्स आपको मिल के आगे क्या होगा। एग्जैक्टली बाजिद भाई, आपका पॉइंट ऑब्वियसली वैलिड है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें जहाँ पे हम ये जो कॉन्वर्सेशन करें इसमें ये बात भी करना अहम है मैडम सना के, जहाँ पे उन्होंने टर्नर के हवाले से बात की, मुझे ये लगता है या ये पॉपुलर ओपिनियन ये है कि यार अगर आपसे बेहतर टीम है तो ठीक है आप इस तरफ जाएं, इन पिचेस की तरफ भी जाएं, बट अगर आप उस टीम को नहीं उस काबिल समझते, सो आई थिंक इट्स एग्जैक्टली द पिच दैट वी गॉट टू प्ले ऑन। देखिए आप एक आध मैच में तो कोई स्ट्रेटजी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन बाजिद भाई की बात इसलिए बहुत वजन रखती है कि जब आपने टेस्ट टीम बनानी है और आप टेस्ट सबसे जो है वो प्रीमियर फॉर्मेट है उसके लिए आप टीम बनाते हैं, तो आपने ऐसी टीम बनानी है जिसके अंदर सारे बॉक्सेस टिक हों, आपके पास अच्छा क्वालिटी स्पिनर भी हो, आपके पास फास्ट बॉलिंग अटैक भी ज़बरदस्त हो, आपके पास ऐसे बैटर्स हों जो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेल सकें, ऐसे बैटर्स हों जो स्पिन को अच्छा खेल सकें, एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हो आपके पास, तब जाके आप टेस्ट की ऐसी टीम बनाएंगे जहां पर जो हर तरह की कंडीशन में, हर तरह की पिच पे जो मर्जी अगली टीम आपके अगेंस्ट प्लान कर ले तो आप उसको काउंटर कर सकेंगे। आप जब वन डायमेंशनल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए शुरू हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम हमारे साथ हुई कि हम बहुत वन डायमेंशनल हुए, और सबसे बड़ा कंसर्न अब यही नज़र आ रहा है कि आपकी बैटिंग एक आध मैच में तो वहाँ पे जिन लोगों ने रन्स किए स्पिन विकेट्स पे, जैसे कामरान गुलाम का हम बात करते हैं 100 हुआ उसके बाद वो गायब हो गए। इसी तरह एक तो हमने सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं लाई और उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली प्लेयर्स बदलते रहे। अब आप उनके प्लेयर्स देखें, कप्तान शांतु और मोमिनुल, उन्होंने मेन जो है वो सारा प्रेशर हैंडल किया है, मेन जो कंस्ट्रक्ट की है उनकी इनिंग्स वो यहाँ पे की है। हमारे सीनियर प्लेयर्स में इमाम अनफॉर्चुनेटली वो आए हैं वापस, अगर एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा हो, आपकी टीम परफॉर्म कर रही हो, लड़ रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो टू कम आउट एज द विनर ऑफ दैट कॉन्टेस्ट। एग्जैक्टली, और इसको कहते हैं में ये ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा है। कई प्लेयर्स होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दो तो उनका जो स्किल होता है एज एन वो शाइन आउट करता है, वो बेहतर हो जाता है। ये कप्तानी इनको मिली है, इनकी बैटिंग में वो मतलब कंसिस्टेंसी ज़्यादा आ गई है, रन ज़्यादा बना रहे हैं, स्ट्राइक रेट वही है लेकिन रन्स की कंसिस्टेंसी बढ़ गई है, क्योंकि शायद वो जो कप्तानी का प्रेशर है वो एक पॉजिटिव अंदाज में उनके लिए चल रहा है। एग्जैक्टली, और इसी वजह से उन्होंने शायद पाकिस्तान को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया। पाकिस्तान बांग्लादेश में एक टेस्ट मैच हार गया, हम पहले भी बात करते थे 2024 में भी हम 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से हारे थे। नॉट जस्ट दैट, मेरा ख्याल है जो बाजी भाई ने बात की वो बड़ी वैलिड है, और उसका और ये टर्न अराउंड हमने देखा है जिसको इन्होंने आयरॉनिक भी कहा है कि यहाँ पाकिस्तान में हमने खुद इस हवाले से ही बात की कि हम स्पिन ट्रैक्स बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे जीतने की। आई थिंक इंग्लैंड का मैच जो है वो हमारे सामने है। नॉट जस्ट दैट, अगर दूसरी तरफ जाते हैं आई थिंक दैट्स वेरी वैलिड। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के हवाले से जब हम कोचेस की या मैनेजमेंट की इन सब की बात करते हैं तो इट्स मोर लाइक कि जैसे आप च्यूइंग गम खा रहे हैं लेकिन पेट में कुछ नहीं आ रहा, पेट कंफ्यूज है। सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ स्टेट दैट वी आर इन। वी वांट टू हेड आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, जब वापस आते हैं मजीद बात करते हैं इस टर्न अराउंड के ऊपर। गेम ऑन है। खवातीन वेलकम बैक। हमने ब्रेक पे जाने से पहले टर्न अराउंड के हवाले से बात की। वाजिद भाई ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है उसको उन्होंने बताया भी कि यार हम क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, लेकिन इस सब के अंदर
मेरा ख्याल है जो अब हमें मद्देनजर रखना है वो ये रखना है कि 2023 से हम कोई भी अवे मैच नहीं जीते हैं। आई थिंक दिस इज मोर अनफॉर्चुनेट। फिर भाई मैं ज़रा आपको इंक्लूड करना चाहता हूँ ऑब्वियसली। अब 2023 में ऑस्ट्रेलिया से पहले तो हम 3 टेस्ट मैचेस हारते हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका से हारते हैं, फिर बांग्लादेश भी एज इट इज़। अब बात ये है कि जो ये बाजी भाई ने टर्न अराउंड की बात की, हमारा प्रॉब्लमेटिक चलो ऊपर जायज कर लो ना, ऊपर जायज कर लेते हैं, करें ऊपर तो जितना 2025 तक जायज कर लेते हैं ना, बस ठीक है। आ जाओ ना वापस, सेल्फीज लेनी है। नहीं तो ये जो नहीं, चलो ऊपर जायज कर लेते हैं। बाहर खेल के तो हमारा काम ही कोई, बाहर तो हमारा काम ही हल्का सा हिला नहीं तो बस सीधे बस खत्म बात। ये तो अपनी घर की विकेट थी। हाँ जैसे अब यहाँ ओ यार मैं जब बता रहा हूँ आई मीन कितना ही बांग्लादेश में तेज विकेट बन जाएगा, समझ के बात। दूसरी बात ये है कि चलो वो तो गिवन, चलो वो तो हम बाहर अच्छा नहीं खेल सकते। क्वालिटी ऑफ बैटिंग जब हम भी खेलते थे तब भी ऐसी थी, अल्लाह की कसम ऐसी थी। उठा के दिखाओ स्कोर कार्ड का, उठा के दिखाओ जो ग्रेड्स बनते हैं, निकालो टेस्ट मैच जरा जो बनते हैं लेट 90s के ग्रेड्स। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन हमारा रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है टेस्ट मैचेस में। मेरे माशाल्लाह मैं खुद पैंटी खा के आया उस टीम के साथ 3-0, मैं भी उसी टीम में ही था। उन्होंने ठीक ठाक उठाया, मैं उन्होंने मेक श्योर किया है कि हम 2 दिन फील्ड में रहें। तीसरे दिन हमने खुद माफ़ी मांग ली थी, हमें जाने दो। हम ग्रेड्स के साथ ही खेल रहे थे। हमारा चलो फोटे नहीं है बाहर, सीम स्विंग बाउंस गिवन। This is a situation where he can actually bat on it, but again he didn't have the spare head. जो स्पेयर हेड होगा ना यार, वो तुम्हें चांस देगा तुम्हारी बैटिंग को एवरी नाउ एंड देन कि यार चलो तुम मैच में कम बैक कर लो। वो भी नहीं है ना यार। अब तस्कीन एक जगह आके लेंथ पे जोर से मारता रहेगा, ये गारंटी है कि नहीं? बिल्कुल है। उसके जोर में कमी है बस, और वही हम वही एक्चुअली जब आप दिल से खेलते हो ना क्रिकेट, ये लंबी बॉलिंग करने की नहीं सोचते। देखो नहीं, अगर मैंने ही 15 ओवर, अगर मैंने ही 24 ओवर करने हैं एज अ फास्टेस्ट बॉलर, देन फिर गेम तो खत्म ना यार। अगर आपने T20 फॉर्मेट की बॉलिंग टेस्ट मैच में लेके जानी है, वो इज नॉट गोना वर्क। तस्कीन वाज हिटिंग द डेक कंसिस्टेंटली, वहीं से ही वो जोर लगाता रहा, विकेटें मिलती रही। बट अगेन पाकिस्तान की बैटिंग या पाकिस्तान की मैनेजमेंट या पाकिस्तान की टीम इस जोगी नहीं है कि वो बाहर जाके जीत सके। वी डोंट हैव इनफ टैलेंट। आई एम सॉरी, डोंट हैव अ राइट माइंडसेट एज ही पुट इट आउट। यू नो वी डोंट। पुट्ठा चल पे ऐसी, जो हमारा खासा था वो जोड़ के हम उल्टा चढ़ पड़े, दुनिया हमें उठा के उल्टे चढ़। बट यही तो रिवर्सल था इस मुल्क का। ठीक बंदे नहीं लगाने, उसको लगा दो ना, वो ठीक बात कर रहा है ना, वो सोचता है ना क्रिकेट के बारे में, लगा दो उसको। नहीं पता है काम का आदमी है, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, पता है वो काम का आदमी, वो सोचता है, थिंक है, पढ़ा लिखा है, वो काम नहीं देंगे इसको, इसलिए कि टीम में ठीक ही ना हो जाए। असल में मसला ये है ठीक करना ही है। एग्जैक्टली। अगर ठीक करना हो तो मैं देना मुझे 15 के दिन 15 दिन मैक्स, मैं बता रहा हूँ। इसमें ये आपने स्टार्ट दिखाया, इसमें एक मैच था जो 2 विकेटों से आ रहा, जो रबाडा ने एंड में रन्स किए। अब जो अच्छी टीम होती है ना, वो अच्छी विकेटों पे मैच जीतती है। पाकिस्तान अब वो टीम बन गई है जो गंदी विकेट पे मैच जीत सकती है, अच्छी विकेट पे मैच जीत ही नहीं सकती। आप उससे जब आपने ये टर्नर्स बनाए ना, उससे पहले का आप पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना देख लें, जहाँ पे आप वो बैटिंग विकेट्स थी, उसमें भी आप नहीं जीत रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से आप हारे, इंग्लैंड ने आपको 3-0 लहराया, फिर आपने सोचा जब इंग्लैंड दोबारा आया 500 पे 800 हो गया, तो आपने सोचा कि टर्नर्स बना लें। तो जब पिच वावा ख़राब होगी ना, जैसे वो साउथ अफ्रीका में पिच थी जो 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया। उसमें भी बासित भाई हमने जब टर्नर बनाया तो साजिद और नुमान की वजह से हम जीत गए, वरना शायद वहां भी मुश्किल होती। आप मेरे पॉइंट नहीं समझ सर जरा गौर से उनकी बातें छोड़े, मेरी बात सुने जी कि टीम को आप जज करते हैं, टीम वो अच्छी होती है जो अच्छी कंडीशन में अगली टीम को अपनी स्किल से हराए। गंदी कंडीशन में, जितनी गंदी कंडीशन होगी तो टीमें बराबर होती रहेंगी, फिर तो पॉटलक आ गया ना। तो पाकिस्तान अब सिर्फ गंदी विकेटों पे मैच जीत रहा है। जहाँ 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है, 2 दिन में मैच, वहां पे पाकिस्तान मैच, जहां 4 दिन पे गया, पाकिस्तान का नाम निशान नहीं। ये आज की बात नहीं है, ये 2.5-3 साल से हो गया। अब
बॉलिंग को देख लें, बॉलिंग भी आपकी नहीं आपको आउट करके देती, बैटिंग की देखिए पिछले 10, आपको पता है पिछले 10 इनिंग्स में, ये मैंने आज स्टैट सुना, 10 इनिंग्स में कंसिस्टेंटली आपका कोलैप्स हुआ है 5 विकेटों का, और 5 विकेटें जो हैं वो 50 रन भी नहीं बना रही। तो जब ऐसे कोलैप्स हो रहा है तो आपने टेस्ट मैच में कहाँ इन रहना, चाहे आप 180 पे 5 आउट है, 210 पे आउट। बाजिद भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे खेल रहे हैं जिस वजह से भी अब हम इस मौके पे पहुंचे हैं, देखिए स्किल को तो कैपिटलाइज करने की जरूरत है ना। जहां अभी शोएब भाई ने बात की, आपने बात की, हमारे पास सलमान है, रिजवान है, शान है, सऊद है, यू नो फॉर ऑल ऑफ दीज बेटर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सपीरियंस नहीं है। चले हमें आप हमेशा ये देख लें पिछले 2.5 साल में तीसरी या चौथी इनिंग में आप एक, मेरी मैं चौथी इनिंग में आ रहा हूं। नहीं, आपकी जो सेकंड इनिंग्स है, थर्ड या फोर्थ इनिंग्स, जब आप पे प्रेशर पड़ता है उसमें आप 70 ओवर 1 या 2 दफा खेलें, तो बैटिंग भी आपकी, और जब बॉलिंग पे बात आती है जी टॉस जीत के बॉलिंग कर लिया तो आपने पहले दिन में 3 आउट किए हैं, जब बॉलिंग पे बात आएगी जी हाँ टीम रबाडा से आपने 30-40 आखिर में करवा लिए, तो दोनों तरफ चल रहा है। और देखिए ये अभी की बात नहीं है, पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में या पाकिस्तान की प्लेयर्स की अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम सिस्टम की बात भी बहुत करते हैं जो कि ठीक होने की ज़रूरत है, जैसे बाजिद भाई ने पॉइंट आउट किया, जैसे शोएब भाई ने पॉइंट आउट किया, पर प्लेयर्स की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ना अपनी परफॉर्मेंसेस को, जब तक हम अपनी रैंकिंग्स पे खुश होंगे, जब तक हम छोटी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करके खुश हो जाएंगे, या जैसे बाजिद भाई ने बात की कि ऐसी विकेट्स के ऊपर जहां 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है उसको हम ग्लोरीफाई करते रहेंगे और उन्हीं परफॉर्मेंसेस से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो हम कभी भी एलीट लेवल पर अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जो एलीट लेवल का क्रिकेटर होता है, जिसने वर्ल्ड लेवल पर टॉप करना होता है, वो फिर अपनी तैयारी अपने हिसाब से करता है। बोर्ड आपका कुछ भी कर रहा है, कोचेस आपके कुछ भी कर रहे हैं, पर आप अपनी तैयारी रखते हैं एलीट के हिसाब से, तो वो भी प्लेयर्स को इन देमसेल्व्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिजवान की बात करें तो ऑब्वियसली बैटिंग में भी तो स्ट्रगल उन्होंने किया, पर कीपिंग बैकबोन है जो विकेट कीपर है आपका। हम बॉलिंग की बात करें, रन्स की बात करें, तो बहुत क्रूशल टाइम पे उनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं। तो वो अगेन वही बात है कि मेंटली आप कितना अवेलेबल हैं, कितना प्रेजेंट हैं उस टीम के लिए। सो आई थिंक ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक ये जो अनप्रेडिक्टेबल का जो टैग है वो ख़त्म हो गया, आप प्रेडिक्टेबल टीम है। प्लस शोएब भाई तो इतने उनको मैसेज आते हैं वो चेक नहीं करते, मुझे 2-4 मैसेज आते हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो जब ये आखिरी इनिंग थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि 150 में टीम आउट हो जाएगी, इनसे नहीं होता है, 100, मतलब सारी आवाम को ये पता है कि ये नहीं कर पाएंगे। फिर एक मेरा दोस्त है, वो आप भी बहुत अच्छी तरह खुश होते हैं जब वो मैसेज करता है, अमेरिका शोएब भाई भी जानते हैं, अमेरिका से उसका मुझे फ़ोन आया मैसेज, अक्सर उसकी ना 100 में से 100 प्रेडिक्शंस गलत होती हैं, लेकिन अब वो भी समझ गया, वो कहता है इनसे नहीं होगा, और वो सही हो गया। चले ये तो कह दिया आपने। देखिए हम पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स की बात करें, हमेशा स्ट्रगल करते हैं। शोएब भाई ने बॉलिंग वाले से बात की कि यार 400 रन करा दी, क्या हमारी बैटिंग गुड इनफ नहीं थी कि वो 400 पे 400 कर सकती? नहीं, कर तो दिया था ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट कर दिया था। और I think, लेकिन जब आपने सेंटर ये किया है कि हमने बॉलिंग करनी है पहले, तो आपका ख्याल था कि हम इनको उड़ा देंगे। वो अगर आपने पहले दिन में आउट ही नहीं उनसे आपसे हुआ, फिर 400 वो करके अभी वो आउट हो गए अगले दिन आके, तो फिर वो आपका डिसीजन मेकिंग भी गलत है, हर चीज़ गलत है। वो कप्तान है, वो 15 में से 11 मैच हार चुका है, 45 उसके टेस्ट मैच हो गए हैं, उस पर बात नहीं आएगी। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हो, वो एक दानियाल रसूल ने बहुत अच्छा आर्टिकल रखा है क्रिकेट इन्फो पे, वो आप पढ़ें ज़रा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें ब्लेम शिफ्टिंग है, सिर्फ बात को घुमाना है कि नहीं हमने मोमेंट्स नहीं अच्छे खेले। मोमेंट्स हमने तो नहीं, बाहर बैठ के किसी ने मोमेंट्स, आप कितनी देर मोमेंट्स नहीं अच्छे खेले, फलाने नहीं अच्छे खेलोगे, ये वो तो याद होगी ना। आपने मैनेजमेंट की बात की कि मैनेजमेंट चेंज हो रही है, कोचेस, ये प्लेयर तो नहीं चेंज हो रहे। बिल्कुल, ये कप्तान, ये 45 टेस्ट मैच बता रहा हूँ, ये इनके ज़माने में 45 टेस्ट मैच लेजेंड खेलता था। आप कितने टेस्ट मैच है भाई? 47 बस, लेजेंड, बस। बिल्कुल। तो अब आपने एक्सेप्ट ही नहीं, एक्सेप्ट तो करना ही नहीं ना। आप कह रहे नहीं ऐसे होता है, ऐसे, वील हैव टू मतलब थिंक अबाउट हाउ वी प्लेइंग। जब एक पोस्ट मैच में मैंने ये वेस्ट इंडीज से शायद, ये नहीं वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका से जब ये हारे,
जी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये विकेट्स आपको ठीक लग रही हैं? 10 विकेटों से आ रहे थे जब तो कहता है कि हम पिछले 6 में से 4 टेस्ट मैच जीते हैं। अब Yeah, I remember. याद है ना? Yes, yes, अब yes. ये बातें घुमा रहे हैं, 6 में से 4 सीरीज कितनी जीती हैं? 1। ऐसे। तो ये अब एक्सेप्टेंस नहीं है ना। पहले अगर आपने बेहतर कोई चीज़ करनी है, वो शुएब भाई बार बार कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट कि समथिंग्स रॉन्ग। इधर एक्सेप्टेंस ही नहीं। एग्जैक्टली और वो मेरा ख्याल है एक्सेप्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है वहाँ से बात आगे चलेगी। आपने बैटिंग के वाले से बात की, हमने सेकंड इनिंग्स भी पाकिस्तान की डिस्कस की, तो ओवरऑल भी अगर हम देखें जो शुएब भाई ने भी तस्करा किया पिछला रिकॉर्ड भी, तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट इनिंग में शायद हम अच्छी कोशिश कर सकते हैं, नहीं हो सकी, हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। टेबल्स हैव टर्न नाउ, और ये सारे मेरे जितने भी मौजूद मेहमान यहाँ बैठे जब हम टर्निंग ट्रैक बना रहे थे यहाँ पे और पाकिस्तान जीत रहा था, तो ये खुश भी थे कि हाँ ठीक है यार, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जरा मजीद आगे इसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। लोगो एनीवे विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली हमने जरा डाइसेक्ट किया बैटिंग को। बाजी भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, सना ने भी की, शुएब भाई ने बॉलिंग के हवाले से बात की। जहाँ पे हम पाकिस्तान के कॉलैप्स की बात करें या पाकिस्तान शायद टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी नहीं खेल रहा, वहाँ पे जो पॉजिटिव्स है मैं जरा उनको भी यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ। 2 डेब्यूटेंट्स एंड यू नो व्हेन दे केम आउट ऑन द पिच दे मेड श्योर दैट यू नो दैट दे मीन बिजनेस। उसमें अगर हम अजान अवैस के हवाले से बात करते हैं, डेब्यूटेंट आए, उन्होंने जो सेंचुरी मुकम्मल की। दूसरे अब्दुल्ला फजल के हवाले से बात करते हैं, 2 सेंचुरी उन्होंने की। सो आई थिंक दिस इज दैट पॉजिटिव दैट पाकिस्तान नीड्स टू काइंड ऑफ कीप इन फ्रंट ऑफ देम एंड काइंड ऑफ वर्क ऑन इट। मैं जरा शुएब अख्तर साहब की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, दिस न्यू ब्लड कमिंग इनटू पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम, यू नो मेकिंग श्योर दैट दे आर गोइंग टू प्रूव देयर मेटल। कैसे? जैसे आगे शोज़ पे लिफ्ट नहीं कराते, आप बड़े बड़े शोज़ करते हो, यहाँ पे आप कम ही आते। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, कामरान गुलाम हो गया, हुरैरा हो गया, आसिफ अफरीदी हो गया, जिन्होंने इम्प्रेस किया। हुरैरा को तो आपने सिर्फ 1 मैच दिया, कामरान गुलाम ने 100 किया, 4-5 में पता नहीं 6 या 8 मैच खेला, और उसकी कंसिस्टेंटली 2-3 सालों से परफॉर्मेंस थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो अगर आप प्लेयर लेके आते हो तो फिर उसको आपने डेवलप भी करना है। ये नहीं है कि जी हाँ ठीक है जी 100 कर दिया एक दफ़ा, तो दो सीरीज़ के बाद आप कहोगे नहीं यार प्लेयर ठीक नहीं है। तो अगर आप उसको लेके आ गए हो इस लेवल पे, तो फिर आपने सोच के ही लाए हो ना कि यार ये प्लेयर रेडी है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। अब आप उसको फिर बैक नहीं करते, जब उससे 2-3 दफ़ा रन्स नहीं होते फिर आप कहते हो नहीं यार ये प्लेयर ठीक नहीं, फिर आपका डिसीजन गलत हो जाता है। इसी तरह ये हमारे पास बहुत बड़ी एक लंबी रिसेंट टाइम्स में लंबी फहरिस्त है। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर थे, उनको आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे खिलाया जहाँ पे 500 रन हुए, 600 रन हुए। उसके बाद आपने कहा कि नहीं, वो काशिफ अली थे, उनको आपने 1 मैच खिलाया। तो ये आप ये बात नहीं, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा, मैं रिसेंट बातें कर रहा हूँ जी। तो आप अगर बार बार एक प्लेयर को नए प्लेयर को लेके आते हो और नया प्लेयर ही रिप्लेस करता है, जो कोर ऑफ द टीम आपकी वही रहती है, जो नया प्लेयर है वो नए प्लेयर को रिप्लेस करता है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप नया प्लेयर लाते हो और जो अभी रिसेंटली टीम में आया था उसको आप बाहर कर देते हो। तो वो जो डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर, फिर हम कहते हैं हम 6 महीने 8 महीने बाद कहेंगे यार वो प्लेयर था, वो किधर गया। तो आप डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर का आप मतलब साथ ही नहीं देते। तो फिर ये तो परफॉर्मेंसेस हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, बट पाकिस्तान का मसला यही रहा है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाता है प्लेयर तो उसके बाद वो इवॉल्व नहीं हो रहा, उसके बाद ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो गया तो रिग्रेस कर रहा है, तो वो इवॉल्व नहीं हो रहा। तो अब इनका देखना कि ये इवॉल्व करते हैं कि नहीं करते। बाजी भाई आपने जो बात की, ऑब्वियसली सर्कल बैक टू दैट एज वेल। आपने अभी अली के हवाले से ही बात की, काशिफ के हवाले से बात की, आपने कामरान गुलाम के हवाले से बात की। मैडम सना, जो मैं जिस पॉजिटिव का तस्करा कर रहा हूँ वो ये कि इनके लास्ट 2 सीजन में इन्होंने काफ़ी रन्स भी बनाए हैं। नॉट जस्ट दैट, टाइमली इनको मौका भी मिल गया, वो आ भी गए, ही इज प्रूविंग हिज मेटल। दैट्स वन पॉजिटिव दैट वी नीड टू स्पीक अबाउट। ठीक है यार, सही खिलाड़ी को मौका मिला, वो आया है। जो पिछले वाली डिबेट है विल सर्कल बैक टू दैट, बट हाउ डू यू सी दिस कि यार टाइमली मौका मिल जाना खिलाड़ी को, उसके बाद जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वी कैन डिबेट ऑन दैट। देखिए बिल्कुल आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहली तो यही चीज़ है कि पॉजिटिव बहुत है। आई थिंक हमने सबने तारीफ बहुत की है। अजान अवैस की बात करें, अब्दुल्ला फजल की बात करें, अजान अवैस अभी हमने डोमेस्टिक आउट कर देंगे। अभी आपने एक ग्राफिक दिखाया था जिसमें डेब्यू पे 100 के नाम थे, उसमें आबिद अली भी थे, फवाद, मेरे ख्याल से फवाद आलम भी थे, और भी काफ़ी नाम थे। उनमें से बहुत से लोग इसी तरह साइड पे हो गए जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा और बाजिद भाई की बात थी कि असल प्रॉब्लम हमें ये आती है कि क्या हम लोग एज ए सिस्टम, जब एक प्लेयर अपना टैलेंट भी दिखाता है, परफॉर्म भी करता है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं कि नहीं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेयर डेवलपमेंट का।
क्योंकि एट टाइम्स आपने देखा है कि एक प्लेयर एक ही चीज़ पे फंस रहा है और सारी टीम्स उसको उसी पे फंसा रही हैं और वो उसमें से निकल ही नहीं पा रहा। सो इसमें प्लेयर की अपनी ज़ाती प्रिपरेशन और फिर मैनेजमेंट की इनपुट वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को उसमें आप कैसे काम करेंगे जब बहुत चेंजेस होंगी, जब प्लेयर्स में भी चेंजेस होंगी और मैनेजमेंट में भी चेंजेस होंगी, तो फिर उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली शुएब भाई, आपने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी, अब जरा मेरा ख्याल है चूंकि आगे हमारे एक और भी मैच है सिलेट, हमारी जो है वो टीम पहुंच चुकी है, आपको लगता है कि कोई एक ऐसा बॉलिंग चेंज हम कर सकते हैं अब जिससे शायद पाकिस्तान को यहाँ एडवांटेज हो जाए? अब पता नहीं ड्रॉप किसको करेंगे एज ए बैटर, बाबर को लाना होगा, अब्दुल्ला फजल, ये अब्दुल्ला फजल तो नहीं ड्रॉप हो सकता इसके बाद। फिर कौन ड्रॉप होगा? रिजवान सलमान लिया होगा, कौन? शान? नहीं तो बताओ ना, पहले तो बैटर डालो ना, पहले तो बैटर डालो, बॉलिंग तो बाद की बात करते हैं। जी वो तो चले, वो तो टीम मैनेजमेंट देखेगी ना जो भी साबित है। बॉलिंग के वाले से आपको क्या लगता है हम बांग्लादेश को कहाँ पे पकड़ सकते हैं? नहीं इसलिए से टेक्निकल बात नहीं करता ना, तुम्हारा दिलों में होस्ट है। एनीवेज आई डोंट नो यार, एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा। अगर वो विकेट इसी किस्म का बनाते हैं तो इसका लुक्स लाइक ए बैटिंग ट्रैक, और थोड़ा एक आधा सेशन तो मुश्किल खेलना ही पड़ेगा यार, और टॉस जीत के थोड़ा एक आधा मुश्किल सेशन खेल लो, और चौथी बारी ना ही करनी पड़े, एक सेविंग रेस ये दे दो अपने आप को। और दूसरा ये है कि आई डोंट नो कि अब टीम सिलेक्शन क्या करते हैं। एक तो बड़ा मसला ये होता है ना, टीम सिलेक्शन, टीम नहीं सही सेलेक्ट होती। अब टीम सिलेक्शन इंशाल्लाह जो रिक्वायर्ड है उसको टोटली ऑपोजिट करेंगे। ये मेरे एनालिसिस है फॉर लास्ट 3 years। टेक्निकल एनालिसिस किया शोएब भाई आपने। आप ये देखिए, आप कह रहे हो कि टीम सिलेक्शन और आप ये कह रहे हैं कि फैसले कैसे होंगे। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन खेल रहा था, पाकिस्तान का ओडीआई कैप्टन खेल रहा था और पाकिस्तान का T20 कैप्टन खेल रहा था, तो इससे ज्यादा अफगान से सारे कप्तान खेल रहे। एक टाइम था हमारे ना 7 कैप्टन खेल रहे थे मेरे साथ, मैं कितनी गाल सुननी है। एक टाइम में 7 कप्तान खिला दिए, एक जमाना था 97, 98, 99, फिर उसी में 4-5 कप्तान और 6 चेयरमैन भी थे। क्या मजाक है यार, अल्लाह के मैं अच्छा तो लाइट करो ना यार, मूड को अब शोएब भाई उस टाइम आप प्लेयर इतने ग्रेट थे, आपको कप्तान की जरूरत नहीं थी तब जी। आप प्लेयर इतने ग्रेट थे उस टाइम, काफी सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि आपको कप्तान की शायद तब जरूरत नहीं पड़ती थी, आप लोग जोर लगाते थे और आपकी कितनी दफा आपने ये बातें की है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन किसने कहा 6 कप्तान बनाओ और 4 चेयरमैन? 6 महीने के अंदर 3 चेयरमैन थे और 3 कोचेस और 6 कप्तान, 5 कप्तान थे, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, सारे दाखिल लगा के बैठे। शायद मैं कप्तान है यार, मुझे किसी ने कहा है तू क्यों नहीं कोशिश करता कप्तानी की? मैं कहा मैं फिट ही नहीं हूँ। कहता है इसमें फिटनेस की जरूरत क्या है, इसमें थोड़ी सी आपको PR की जरूरत है। तो आप भी कर लें, नाम लिखवा लें, पाकिस्तान कप्तान बन जाएंगे। बट अगेन लुक, ये 20-25 साल का किया धरा है जो आपके सामने आया है, ये आज की कहानी नहीं है। ये 15 साल की कोशिश है बांग्लादेश की, जो आज वो टर्न राउंड कह रहा है ना, वो बता रहा है ना वजीद तुम्हें, वो स्पिनर से निकल के फास्ट बॉलर तक आ गए, हम फास्ट बॉलर से निकल स्पिनर तक आ गए, स्पिनर से निकल के हम PSL तक आ गए, PSL तक आ गए। PSL हमारा फोकल एंड फोकस पॉइंट है हमारा कि यार यहाँ परफॉर्मेंस देनी, जहाँ ना बॉल ऊंचा है ना नीचा है, ना हिले ना जुले, सामने छक्का, दैट्स इट, ऑफ यू गो। वहाँ 4 ओवर करने, $1.5 लाख बनाना, ऑफ यू गो, $2 लाख बनाना, बट दैट्स अबाउट इट। दिस इज योर पाकिस्तान क्रिकेट। Honestly, I'm not criticizing because there is nothing to criticize. Criticism उस पे होता है जिसको को improve करना होता है। Exactly. Which is why, Madam Sana, I think I'm going to pose the same question to you as well. आपको लगता है कि खुर्रम अंदर आ सकता है, शायद उनकी गुंजाइश बन सकती है for Pakistan to do better? देखिए ऑब्वियसली आपको बॉलिंग अटैक चेंज तो करना पड़ेगा। उस तरह से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि उनके बैटर्स को बहुत ज़्यादा मसला हो। अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, 5 आउट किए, जान मारते हुए नज़र आए हैं, शाहीन हसन भी नज़र आए हैं, पर आपको एक कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपने उनको भी देखा है, मेहदी हसन ने अगर पहली इनिंग्स में 5 आउट किए तो उन्होंने दूसरी इनिंग में इवन स्पिन भी तेजुल से ज़्यादा एक्सपोज किया बैटर्स को और उन्होंने भी फिर 5 आउट कर लिए। तो आपको
जब आपके पास लिमिटेशन है, आपके पास एक्सप्रेस पेस नहीं है इस वक्त बॉलिंग अटैक में, तो आपको वेरिएशन एज अ बॉलर ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर नहीं इस 11 में खिला सकते तो आपको एक को बिठा के खुरम को डेफिनेटली अंदर लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और बाजी भाई वेरी क्विकली बिफोर वी रैप इट अप, आपको लगता है कि जब हम बांग्लादेशी टीम को देखते हैं जहाँ पे प्लेथोरा ऑफ लेफ्ट हैंडर्स भी नजर आता है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट कि क्या बेहतरीन बॉलिंग चेंजेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, और फिर उसके बाद हाउ डू यू सी दैट पाकिस्तान नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम हियर? पिछली जगह जब पाकिस्तान बांग्लादेश किया था तो आपको याद पड़ेगा कि साजिद खान ने आखिरी दिन में इनको मैच ड्रॉ हो रहा था और इसने आउट कर दिए थे लेफ्ट हैंडर्स को सारे। अब अलमिया ये है कि क्योंकि पिच पे घास है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर्स ही आउट कर जाएंगे, उनका बैलेंस बहुत अच्छा है। उनका जो ऑलराउंडर जो वो उनके पास है मेहदी हसन, वो पूरा बॉलर है, उसने आउट भी किए और जब बैटिंग आती है तो वो रन्स भी करता है। तो उनका बैलेंस पूरा है क्योंकि वो पूरे 2 स्पिनर खिला रहे हैं। ताजुल खेल रहा है और वो लेफ्ट आर्म और ऑफ स्पिनर दोनों खेल रहे हैं, प्लस 3 फास्ट बॉलर। पाकिस्तान ऐसे कर सकता है। पाकिस्तान भी इसी में फंसा हुआ है कि हम 3 फास्ट बॉलर के साथ एक स्पिनर खिला के 4 बॉलर से हम खेल लें। आपको सलमान अली आगा को बॉलिंग करवानी पड़ती है, बट जाहिर है स्पेशलिस्ट होता है। एग्जैक्टली। एंड फ्रॉम मूविंग हियर, आपको क्या लगता है कि आप दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान, जैसे मैडम सना ने भी अपनी राय दी, शुएब भाई ने भी बात की, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट कि यार अब यहाँ से पाकिस्तान के पास क्या लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिनकी वो यूटिलिटी ले सकते हैं? देखिए बॉलिंग तो आपको एक चेंज करनी पड़ेगी। अब जो बाबर अंदर आते हैं उसमें आप सोच सकते हैं, वो काफ़ी कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि बाबर अगर अंदर आता है तो फिर साउथ शकील, शान मसूद तो कैप्टन है, फिर साउथ शकील पे आप देखते हैं कि साउथ शकील बाहर होता है, या फिर शान मसूद अगर कैप्टन जो करते नहीं है, हालांकि आप वो ओपनर हैं। आपने इस बैटिंग लाइनअप में भी ना 4 ओपनर खिलाए हुए हैं, तो अगर शान मसूद ओपनर हैं तो फिर वो ओपन कर लें। अब्दुल्ला फजल को ये भी हो सकता है कि अब्दुल्ला फजल को कहें कि तू ओपन कर ले, शान मसूद खुद कहें कि मैं मिडिल ऑर्डर में ही खेलना। लेकिन आप जो सवाल क्या कर रहा है कि किसको खिलाएं, किसको को ज़्यादा बाहर जो बैठे हुए हैं या जो अंदर जो खेल रहे हैं उनको ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। Exactly. Well, that's wonderful. मेरा ख्याल है बाजिद भाई ने जिस धाने पे हमें लाके छोड़ा है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कल दोबारा बैठें और फिर बात करेंगे पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच के लिए क्या तब्दीलियां कर सकता है। आई थिंक इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच शुएब भाई, थैंक यू सो मच मैडम सना, थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर बीइंग विद अस। कल जब हम आते हैं इंशाल्लाह दूसरे टेस्ट मैच के बारे से बात करेंगे और टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में अब पाकिस्तान के पास कितने मौके मौजूद हैं। जो 10 एक टेस्ट मैचेस मेरे ख्याल है गालबन खेलने हैं 25 से 27, उसके अंदर 8-9 तो जीतने पड़ेंगे। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वी नीड टू हैव। मेक श्योर दैट यू ट्यून इन टुमारो अगेन एज वेल। यू नो विल स्पीक अबाउट इट। गेम ऑन एंड लुक आफ्टर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।